हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पी के में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का प्री का टेस्ट सीरीज़ 3 है। तो इसको आप लोग पूरा करिए और कितना नंबर आता है कमेंट कीजिए। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, तो वहीं से जुड़ लीजिए। और कोई भी टेस्ट सीरीज का अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी तो कौन सी थी? ये थी साख समितियाँ। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताएं। 2 अस्थायी सदन के यहाँ नाम पूछा है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 3 नंबर का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या कोड का प्रयोग करना है। ए का क्या हो जाएगा? 2। जैसे मोरारजी देसाई, जैसे ये होगा अविभाजित उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगर बी का बात करें, बी का 5 होगा, नहीं पीवी नरसिम्हा, सॉरी यहाँ ए का 2 होगा, ये जो है ना इसका 2 होगा, जैसे पीवी नरसिम्हा होगा अविभाजित आंध्र प्रदेश का होगा। और बी का जो है 5 होगा, मोरारजी देसाई का बम्बई। इसके बाद करें सी का 4 यानी एच डी देवगौड़ा का कर्नाटक। ये चरण सिंह का हो जाएगा डी का 1 अविभाजित उत्तर प्रदेश। ई नंबर में जैसे नरेंद्र मोदी है तो इसका क्या हो जाएगा 3 गुजरात। इसके बाद अगर बात करें 4 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त सामी प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 22वां संविधान संशोधन। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होगा इसका पहले सिक्किम होगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद होगा छत्तीसगढ़, इसके बाद होगा झारखंड। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू ने। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये होगा कांगो, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? तो ये मिला है दोस्तों, ये मिला है आपको, अगर हम बात करें अमरेली। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो यहाँ पे 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम एस, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर BD मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है नागपुर में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 27 लोगों को। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है,
2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है 42वें स्थान पे है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है पुस्तक डॉक्टर बिमल जालान, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 19 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये ब्रिज जो है ये बना है चिनाब नदी पे। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़क पर BRO, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी? तो यहाँ पे 20 नंबर का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा 75। 21 नंबर क्वेश्चन है, विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिटनेस कंपनी कौन सी है? तो ये है आपको फोन पे, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो दोस्तों ये किया है, ये 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। 23 नंबर क्वेश्चन है, अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 को कराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम्स ओस्टवाल्ड। 24 नंबर क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, आइसोबार। 25 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो वॉशिंग सोडा जो है ऑप्शन नंबर डी यानी Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणें। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विसरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसे ध्यान से देखिए, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें 2 और 4 होगा। जैसे pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। इसके बाद चौथा में देखिए, pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, यानी 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ये आईजीमा के द्वारा बनाई गई, यानी 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी जैसे यह भौतिक राशि दिया हुआ, यह मात्रक दिया हुआ, इसे सही मिलान करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, इसकी अगर हम बात करें आपको 30 नंबर क्वेश्चन है और इसमें हम मिला रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 नंबर की बात कर रहे हैं तो ए का 3 यानी त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसे बल का 4 हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी का 4। इस सी का 1 कार्य का जूल हो जाएगा। इसके बाद आवेग का न्यूटन गुना सेकेंड। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है चाल अचर और वेग चर होते हैं। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ओडोमीटर है। 33 नंबर क्वेश्चन, घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, तो किस पे है? तो ये होगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी होगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं?
इसमें 34 में कूट का प्रयोग करना है। 34 का जो है यहाँ बी होगा ऑप्शन, यानी एक वास्तविक और बड़ा और दूसरा वास्तविक और छोटा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक टेस्ला डैश के बराबर होता है। तो एक टेस्ला जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटनाग्रस्त किससे संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय दुर्घटना। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है किससे है? तो ये है स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना का, तो ये है डाकघरों की नई पहचान बनाने से है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 2004 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय जो है पिलानी यानी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर का क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गुरु गप्पा गोल्डन कप का संबंध किस खेल से है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। 45 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? तो ये लिखा था अनु बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो किया गया दोस्तों, ये किया गया 1957 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, डाफर्ड जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल ये संबंधित है गाय से, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्पेशल कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं यानी लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम 50 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा आंसर? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 51 नंबर क्वेश्चन है, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अशोक मेहता समिति से। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये किया गया अनुच्छेद 275 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित समिति। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 54 का जो है ये इथियोपिया जो है ये लुसाना ये जो है सुमेलित नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ये होगा सोलोमन द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समारोह स्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहाड़ी। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र। 59 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस यामानोत्तर पर है वह है, तो क्या होगा? वो होगा जैसे 172 डिग्री 30 पूरब। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, जो भारत में नहीं है अवस्थित इस ऑप्शन के अनुसार? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिशूल। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है क्रीटेशियस युग में, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही क्रम कौन सा होगा? तो 62 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। 63 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में उपस्थित है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद करें 71 नंबर क्वेश्चन है, मांगसा धूरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बाइसन 72 का क्वेश्चन है, देखिए तो ये जो स्थित होगा त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ होता है? ये होता है मियोसिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये होगा प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 75 नंबर का आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, इसे बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा है कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी। 77 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण क्या किया गया? तो किसके द्वारा किया गया डीएनए परीक्षण? 77 नंबर का क्वेश्चन है, यह किया गया डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध निकलने का स्राव होता है, जिसे नाम से जाना जाता है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलोस्ट्रम। 79 नंबर का क्वेश्चन है, जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रीकॉशियम ब्यूबर्टी। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग फिर से, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्रंथि के द्वारा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सुरकोटदा धान की भूसी, ये अब मिलान गलत है। 84 नंबर क्वेश्चन है, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐतरेय ब्राह्मण। 85 नंबर क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है तो क्या होगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन का। 86 नंबर क्वेश्चन है, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्ति की थी?
पूना। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह से। 87 नंबर क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। 88 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो यह था बिजौलिया, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन है, टू वाइम टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेभागा आंदोलन असम। 93 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महात्मा की पदवी किसने दी थी? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दिया गया? तो ये होगा कुरल, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था इसका था जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है तो किससे हटाता है? तो ये हटाता है पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये जो देश है न्यूजीलैंड। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये होगा अगस्टस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर ए।